Hi guys, very warm welcome to everybody. Welcome to our Prepkar Academy. I have come here to teach you English. I am your English educator संजय सिंह। प्यारे बच्चों, नमस्कार, शुभ संध्या। हमारे प्रेपकर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। तो बच्चों, कल इंट्रोडक्टरी क्लास में हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि 9th और 10th के बच्चों को, स्पेशली 10th के बच्चों को बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कराने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। तो उसी प्रयास में ये आपकी पहली इंग्लिश की क्लास है। और हमने कल आपको कहा था कि हमारे यहाँ टीचर पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन समस्या होती है कि बच्चों का बेस नहीं क्लियर होता है, तो उन्हें सब्जेक्ट थोड़ा सा कठिन लगता है। तो हम लोग आपको बेसिक से एडवांस की ओर ले जाएंगे। तो बच्चों, आते हैं, आज हम इंग्लिश का परिचय जानते हैं, इंग्लिश क्या है। तो जब हम इंग्लिश का परिचय जानने का प्रयास करें तो पहला क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज इंग्लिश? डू यू नो व्हाट इज इंग्लिश? शायद आप लोगों को पता होगा या नहीं भी पता होगा, तो हम आपको बताते हैं। अगर बच्चों हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक भाषा है। भाषा क्या होती है, क्वेश्चन उठता है। अगर इंग्लिश एक भाषा है तो क्वेश्चन बनता है, भाषा क्या होती है। शायद बच्चों आप सभी लोगों को भाषा के बारे में पहले से ही जानकारी होगी, क्योंकि 6th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे भाषा, लैंग्वेज। भाषा एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपने संवेगों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और दूसरे के भावों को, विचारों को या उसकी मना स्थिति को जानने का प्रयास करते हैं। और इंग्लिश में अगर बोले तो लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस एंड आइडियाज। तो बच्चों, भाषा की जरूरत क्यों है? हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं और अंग्रेजी भी बहुत ज्यादा बोली जाती है। आज ग्लोबल स्तर पर अंग्रेजी का बहुत ज्यादा वर्चस्व हो गया है और अपने भारत देश में भी अंग्रेजी का प्रचार डे पर डे बढ़ता जा रहा है। देखिए बच्चों, हम लोग हिंदी भाषा को बहुत ही आसानी से सीख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसे माहौल में रहे हैं जहां बचपन से हिंदी सुनते आ रहे हैं। हिंदी भाषा हम लोगों को बहुत आसान लगती है और भाषा कोई भी कठिन नहीं होती है। भाषा के लिए एक इन्वायरमेंट होना चाहिए, सारी भाषाएं आसान हो जाती हैं। तो बच्चों, इंग्लिश भी एक हिंदी की तरह ही एक भाषा है, क्योंकि कहा जाता है जिस भाषा के अल्फाबेट में जितने कम लेटर्स होते हैं वो भाषा उतनी ही आसान होती है। अगर हम लोग बात करें तो हिंदी में 52 लेटर्स होते हैं और अंग्रेजी में उसके हाफ 26 ही होते हैं। इस प्रकार से अंग्रेजी हिंदी से काफी आसान भाषा है, लेकिन हम लोग उसको आसान ना मान के कठिन मान के पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं कठिन? क्योंकि हम लोगों को ठीक से पढ़ाया नहीं जाता है, इसलिए हम लोगों को इंग्लिश कठिन लगती है। तो बच्चों, हम यहाँ पर पहुंचे थे, लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने थॉट्स दूसरे के समक्ष रखते हैं, दूसरे के विचारों को सुनते हैं या समझते हैं। क्या लैंग्वेज सीखने के लिए हमें ग्रामर आना चाहिए? उसके आगे क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज ग्रामर? क्या ग्रामर आना जरूरी है भाषा सीखने के लिए? तो इसका आंसर है नहीं। हमको भाषा सीखने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं है। शायद हम लोगों को हिंदी ग्रामर ठीक से नहीं आता होगा, लेकिन हम लोग हिंदी बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन बच्चों, हम लोगों का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है वहां पर इंग्लिश हमको बोलना नहीं है, हमको रिटन एग्जाम देना है, इंग्लिश लिखना है। तो बच्चों, बोलने के लिए तो ग्रामर की जरूरत नहीं होती है, लेकिन लिखने के लिए, क्योंकि जब लिखेंगे तो सही लिखना होगा, तो लिखने के लिए हमको ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है। तो आज आते हैं अपने टॉपिक पर,
व्हाट इज ग्रामर। वैसे कोई भी भाषा हम लोग बोल सकते हैं, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, आप लोग बोलते भी हैं। हमको कोई सेंटेंस बोलना है तो हम लोग बोल देते हैं आज हम वहां जाएंगे, हम जाएंगे आज वहां, कुछ भी आगे पीछे करके बोल देते हैं। वैसे इंग्लिश स्पोकन में भी हम लोग थोड़ा बहुत इरर से इंग्लिश बोल देते हैं, चल जाता है, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो हमें शुद्ध ही लिखना होता है। तो ग्रामर क्या है? ग्रामर की बात करें तो ग्रामर इज एन आर्ट विच टीचेस अस हाउ टू राइट, रीड एंड स्पीक एनी लैंग्वेज इफेक्टिवली एंड करेक्टली। तो ग्रामर बच्चों, व्याकरण एक ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध तरीके से बोलना, शुद्ध तरीके से पढ़ना और शुद्ध तरीके से लिखना सीखते हैं। और हमको यूपी बोर्ड एग्जाम में हमारा ग्रामर का जो पेपर होगा, यानी कि आपका जो इंग्लिश का पेपर है 70 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 35 नंबर आपके ग्रामर से पूछे जाएंगे और 35 मार्क्स ही आपके लिटरेचर से पूछे जाते हैं। तो इसलिए ग्रामर हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोगों को ग्रामर कंटिन्यू जारी रखना है। तो बच्चों, आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ और आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, लाइट की कुछ समस्या है, तो आज अपनी क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं और हम लोगों का प्रयास होगा कल बहुत जल्द से जल्द लाइट का अरेंजमेंट करके आप लोगों को एक बेहतरीन एजुकेशन प्रदान किया जाए। और आज दुर्भाग्यपूर्वक आपको फिजिक्स की और मैथ की क्लास नहीं मिल पाई है, क्योंकि लाइट की कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अभी हम लोगों का स्टूडियो बहुत अच्छे से सेट नहीं हो पाया है, हम लोग लगातार प्रयास जारी किए हैं। तो बच्चों, कंटिन्यू क्लास आपको मिलती रहेंगी। और आज शुभ इंट्रोडक्शन हुआ, थोड़ा सा आप लोग चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। और हम लोग पूर्ण ईमानदारी के साथ लगातार आप लोगों के हित के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। थैंक यू क्लास में आने के लिए, और आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू, गुड नाइट।